अस्सलामु अलैकुम हज़रात। एक पुरानी फेसबुक पोस्ट है जिसको मैं ज़रूरी मुद्दा समझकर, एक इल्म वाली बात समझकर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरी पोस्ट सन 2021 8 अप्रैल की लिखी हुई है। सुनिए। 3-4 दिन से ये सवाल कई जगह देख रहा हूँ कि कुरान और हदीस में भैंस के हलाल होने की बात नहीं लिखी है, तो गैर मुक़ल्लिद हज़रात बताएं कि भैंस के हलाल होने की दलील वो कहाँ से पाएंगे। मुझे लगता है शायद पाकिस्तान के मुफ्ती तारिक मसूद साहब और एक अहले हदीस आलिम के बीच तकलीद पर एक मुनाजरा हुआ है जिसकी वीडियो वायरल हुई थी। शायद ये सवाल उसी वीडियो में कहीं मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने तकलीद की पैरवी में किया होगा। क्योंकि मैंने वो वीडियो थोड़ी सी देखी, इसलिए कंफर्म नहीं हूँ कि भैंस के हलाल होने का सवाल उसी वीडियो से आया है या फिर कहीं और से। लेकिन ये सवाल इस बीच तकलीद की पैरवी में जितना दोहराया जा रहा है, उससे यही लग रहा है कि सवाल उसी वीडियो का है। पहली बार जब ये सवाल फेसबुक पर मैंने देखा कि भैंस के हलाल होने की क्या दलील है, तो मुझे अंदाज़ नहीं था कि ये तकलीद के करने ना करने की दलील पर पूछा गया एक सवाल है। मैंने सिंपली जवाब लिख दिया कि हदीस में भैंस के हलाल हराम होने का जिक्र नहीं, लेकिन हदीस में खाने पीने के मामले में ये हुक्म ज़रूर है कि अल्लाह की किताब में जिन चीज़ों को खाना हराम किया गया है उनके अलावा तमाम चीज़ें खाने में कोई गुनाह नहीं है। इस पर एक भाई ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि इस तरह तो गधे भी हलाल होंगे, उन पर आपका क्या ख्याल है। अब वैसे तो ये सवाल बनता नहीं था क्योंकि बहस तकलीद पर थी, इनकार हदीस पर नहीं, और हदीस में साफ तौर पर गधों का गोश्त मना किया गया है। खैर, चूँकि मुझे पता ही नहीं था कि बहस तकलीद के मुद्दे पर है, तो मैं वहाँ बहुत मासूमियत से ये जवाब दे आया कि किस तरह कुरान ने ही खाने पीने के मामले में हराम हलाल की सारी गाइडेंस दे रखी है। मैंने उन्हें बताया कि भाई, कुरान शरीफ में अल्लाह ने हमारे लिए तमाम तैयबात को, यानी कि साफ़ सुथरी चीज़ों को हलाल ठहराया है सूरह माइदा की 5वीं आयत में। यानी हमें साफ़ सुथरी चीज़ें खाने का हुक्म दिया है और गंदी चीज़ों की मनाही की है। इसी बुनियाद पर सूअर को हमारे लिए हराम किया गया है, क्योंकि सूअर की ग़िज़ा गंदगी है। गधों में भी उनकी पैदाइश के कुछ महीनों बाद एक कंडीशन आती है कि वो अपने बाड़े में पड़ी गधों की लीद को खाया करते हैं। इस प्रक्रिया को क्रोपोपाई कहा जाता है, जो गधे अपना डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप करने के लिए खाते हैं। क्रोपोपाई की कंडीशन कुत्तों और चूहों जैसे जानवरों में भी देखने में आती है। तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी है कि गधे, कुत्ते, चूहे वगैरह मुसलमानों के खाने के लिए नहीं हैं। और तमाम जानवरों के लिए क्लियर करूं तो सूरह माइदा की पहली ही आयत में हलाल किए गए जानवरों के लिए लफ्ज़ बहीमतुल अनआम आया है। ये लफ्ज़ अरबी में मवेशियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मवेशी यानी वो नरम मिजाज पालतू जानवर जिन्हें इंसान उनके दूध और गोश्त वगैरह के लिए पहले से पाला करता आ रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान लाने से पहले से। तो बहीमतुल अनआम के अंदर चीता, लोमड़ी, भेड़िए जैसे वहशी जानवर तो यूँ भी नहीं आ सकते। फिर कॉमन सेंस से समझा जा सकता है कि अल्लाह ने नापाक चीज़ों को हराम ठहराया है और इसलिए नापाक खाने वाले जानवर सूअर को भी हराम कर दिया है। तो उसी तरह अल्लाह ने मुर्दार को हराम किया है, खून को हराम किया है। तो फिर जिस जानवर की ग़िज़ा मुर्दार और खून हो, यानी तमाम वहशी जानवर और तमाम वहशी परिंदे, वो जानवर मुसलमान के लिए हलाल नहीं होंगे। मेरे इस जवाब के बाद भाई ने कोई सवाल नहीं किया। खैर, आज सुबह सर्फ करते करते पता चला कि ये सवाल तकलीद की तरफदारी में किए जा रहे हैं। अब उस वीडियो में शुरू में ही बताया गया है कि बिना दलील के किसी आलिम की बात मान लेना तकलीद कहलाता है, जिस पर अहले हदीस आलिम ने कुरान का हवाला देकर बताया कि अल्लाह ने मुसलमानों को तकलीद से रोका है। सो इस मामले में मैं अहले हदीस आलिम की बात का कायल हूँ कि बिना दलील के कोई भी बात नहीं माननी चाहिए। अपनी अक्ल का इस्तेमाल करने के लिए कुरान में अल्लाह बार बार हमसे कहता है। हालांकि मैं इमामों की पैरवी का कायल हूँ ताकि उम्मत जो एक तरीके से चल रही है उसमें बिगाड़ न पैदा हो, लेकिन इमाम की पैरवी करने की दलील हमें मालूम होनी चाहिए, जो दलील कुरान के किसी उसूल से न टकराती हो। क्योंकि तमाम इमामों ने भी तो यही कहा है कि अगर हमारी बात कहीं कुरान और सुन्नत से टकरा जाए तो हमारी बात को छोड़ दो और कुरान और सुन्नत के हुक्म को मानो। बहुत सिंपल सी बात है कि आप जिस इमाम को फॉलो करते हैं
کیجئے، لیکن جب قرآن اور سنت کا کوئی حکم آپ کو معلوم چل جائے جو آپ کی پریکٹس کے خلاف ہو تو اپنی پریکٹس پر اڑ نہ جائیے، کیونکہ وہیں سے آپ کی گمراہی شروع ہو جائے گی۔